जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमित कुमार जी का, और अमित कुमार जी कहते हैं, गुरुजी मेरा एक ही प्रश्न है कि एक ही घर में तीनों ब्याही सास ननद भौजाई। दोस्तों, बड़ा सुंदर कमेंट किया है श्रीमान अमित कुमार जी ने। तो देखिए, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, एक ही घर में लेके चलते हैं हम आपको द्वापर युग में। देखिए, द्वापर युग में पांडव कुल में यादव कुल की 3 लड़कियां ब्याही थीं। अब वो सास ननद भौजाई कैसे लगेंगी, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले महाराज पांडु का विवाह कुंती के साथ में हुआ। कुंती के बारे में आप सभी को पता ही है कि कुंती ने ही 5 पांडवों के लिए जन्म दिया था मंत्रों के द्वारा। इसके पश्चात और 2 पुत्र, उनमें से नकुल सहदेव माद्री अर्थात मद्र देश की माद्री से हुआ था उनका जन्म। इस प्रकार 5 भाई हुए, पांडव कहलाए। अब देखिए, दूसरा विवाह सुभद्रा के साथ हुआ अर्जुन का। अर्जुन कुंती पुत्र था, और इस प्रकार से आपको विवाह के बारे में पता ही है। चाहो तो मैं इसको डिटेल में सुना दूं भले ही, कि सुभद्रा जब जवान हो गई और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने वहां बुलाया, तो सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को का ध्यान धरने लगी और अर्जुन सुभद्रा का धरने लगा। भगवान कृष्ण अर्जुन का विवाह करना चाहते थे सुभद्रा के साथ में। तो एक शर्त लगा दी भगवान कन्हैया ने कि अर्जुन, मेरे घर में 16,008 पटरानियां हैं। अर्जुन कहने लगे, भैया झूठ बोलते हो, क्या तुम सभी के पास में रहते हो? कि हाँ निश्चित, कि नहीं, रह ही नहीं सकते कि जिसके पास में तुम्हें नहीं मिलूं वो तुम्हारी होगी। देखिए, बड़ी शर्त लगाई कन्हैया ने, और ऐसा ही हुआ। घूमते घूमते बहन सुभद्रा के कक्ष में चला गया अर्जुन। देखा कि इसमें तो बहन सुभद्रा सोई हुई है। जब इसमें बहन सुभद्रा सोई, चुपके से निकलने लगे, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि जिस कक्ष में जाते उसमें कहीं कन्हैया बंसी बजा रहे थे, तो कहीं नचा रहे थे, तो कहीं नाच रहे थे, लेकिन सुभद्रा का कक्ष सूना पाया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अब सुभद्रा से विवाह करोगे? ये तो हमारी बहन है, कि कुछ भी हो, शर्त हार गए अर्जुन तुम, इसलिए तुम्हारा विवाह सुभद्रा से ही होगा। दोस्तों, सुभद्रा के साथ में विवाह कर दिया गया अर्जुन का। इसके पश्चात तीसरी जो बात है कि ननद कैसे ब्याही थी। अब एक ही घर में सास ननद और भौजाई कैसे हो गई। देखिए, सास तो कुंती हो गई, फिर उनके घर में उन्हीं की भतीजी सुभद्रा आ गई। अब क्या होता है, यहां से कथा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था सांब, और दुर्योधन की 2 संतानें थी, लक्ष्मण और लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का हरण किया था कृष्ण के पुत्र सांब ने, क्योंकि सांब था वो जामवंती से उत्पन्न हुआ था, और उसका विवाह सांब के साथ हो गया। अब देखिए, कृष्ण के पुत्र सांब से जब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हो गया, तो उसकी ननद लगी अब बलराम की पुत्री, जिसका नाम दोस्तों बड़ा ही सुंदर है, उससे उसका विवाह हुआ। तो देखिए भाई, बताइए क्या नाम था उसका? बलराम की पुत्री का नाम था वत्सला। तो दोस्तों, वत्सला से विवाह किसका होगा? क्योंकि सांब की पत्नी हुई लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा की ननद हो गई वत्सला।
अब वत्सला भी उसी घर में जानी चाहिए। तो वत्सला का विवाह दोस्तों अभिमन्यु के साथ में हुआ, क्योंकि वत्सला का हरण करना चाहता था दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण। इस कथा में बड़ा ही आनंद आता है दोस्तों सुनने में कि जब बलराम की पुत्री से विवाह अभिमन्यु का होने वाला था, तो उसी समय दुर्योधन ने एक घोषणा की थी कि ऐसा है, प्रातः काल होते ही सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों को मैं किले की दीवार में चिनवा दूंगा। इस भय के कारण अभिमन्यु को लेकर के सुभद्रा निकल पड़ी और लक्ष्मण के लिए जो बलदाऊ के यहां से लगन गई थी ब्राह्मण और नाई लेकर के, उसे खोस करके जबरदस्ती छीन करके लक्ष्मण पर चढ़ा दिया। चूंकि वत्सला प्रेम करती थी अभिमन्यु से। अब क्या होता है, जब रास्ते में जा रहे थे तो वहां होकर के घटोत्कच निकला। घटोत्कच दोस्तों पांडव भीम का पुत्र था। इस कारण से घटोत्कच की नजर सुभद्रा पर पड़ी तो कहने लगा, इतनी सुंदर औरत और अकेले वन में, चूंकि वह राज्य घटोत्कच का था। तो घटोत्कच ने क्या किया, सुभद्रा से कुछ कहा तो अभिमन्यु कहने लगा, अरे राक्षस, तू मेरी मां से इस तरह से कैसे कहता है। तो राक्षस कहा तो उस जगह पर कहते हैं दोनों महारथियों में युद्ध होने लग जाता है, अभिमन्यु और घटोत्कच में। दोनों महावीर थे। तो होता क्या है, इस जगह प्राचीन समय में ही एक भजन बना दिया गया था कि जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अर्जुन के पुत्र ने घटोत्कच को बाणों से घायल कर दिया। तो घटोत्कच की जब कोई भी पेश नहीं पड़ी, बस नहीं चला, तो उसने एक पर्वत उठा करके अभिमन्यु के ऊपर डाल दिया, जिसके नीचे अभिमन्यु दब के मर गया। अब वहां रानी रोने लगी, सुभद्रा। जब सुभद्रा रो रही थी तो उसके रोज को हिडिंबा सुन रही थी, जो कि घटोत्कच की मां थी। कहते हैं, अरे चली धिंग रानी के आई, कहे क्यों परदेश ने रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे, चली ढिंग रानी के आई। दोस्तों हिडिंबा आती है रानी के पास में और क्या कहती है, अरे तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, मैं आई वन में भाजी, रे दर्शन दे कुंवर जहाजी, ए जी कोई रानी के बिलाप ते, कोई खिचड़ी चढ़ गई चोट, दर्शन दुर्लभ कुंवर के, फल पर्वत की ओट। दोस्तों कहने लगी, कहे क्यों परदेश ने रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे, कहे क्यों परदेश ने रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे, तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, मैं आई वन में भाजी, रे दर्शन दे कुंवर जहाजी। दोस्तों हिडिंबा पूछने लगी, अरे ऐसा है, तू परदेशन क्यों रो रही है, तुझे क्या दुख हुआ है जिसके कारण तू रो रही है। लेकिन सुभद्रा कह रही है, मेरे पुत्र जहाजी अभिमन्यु दर्शन तो दे मुझे, क्योंकि दर्शन कैसे दे, उस पर्वत के नीचे दब गया। और कह रही तू अनेकों तरह से रो रही है, तू कौन है। दोस्तों धानमपुर था हिडिंबा का राज्य। अरे धानमपुर सुख में सोवे, बन के बीच सुभद्रा रोवे,
और तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, मैं आई बन में भाजी, रे दर्शन दे कुंवर जहाजी। इस तरह से जब पूछने लगी तो सुभद्रा कहने लगी, अरे यदुवंशिनी की धी बहन में पांडव कुल में व्याही, और हारे पंड निकल गए बन को, मैं विपता में भाग आई, और हारे पंड निकल गए बन को, मैं विपता में भाग आई। दोस्तों, जब सुभद्रा ने अपना परिचय दिया कि मैं यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की बहन हूं, पांडव कुल में मैं अर्जुन के लिए व्याही हूं, और पांडवों ने जुआ खेला था, उस जुए में पंड हार गए और वो चले गए, इसलिए मैं विपत्ति में, दुर्योधन ने यह घोषणा की थी कि प्रातःकाल तुझे और तेरे पुत्र को चिनवा दूंगा किले की दीवार में, तो इस विपता के कारण मैं यहां मेरे पुत्र को लेके भाग आई, लेकिन एक राक्षस ने मेरे पुत्र को मार डाला है और पर्वत से दाब दिया है। दोस्तों, इस बात का पता जब हिडिंबा को चला तो कहने लगी, क्या कहा पांडव पुत्र अभिमन्यु? बड़े गजब की बात है कि कौन था वो मारने वाला, कि अपना नाम घटोत्कच कहलाता था, कि घटोत्कच मेरा पुत्र है, भीम का ही पुत्र है, मैं भीम की पत्नी हूं। दोनों दौरानी जेठानी मिलने लगती हैं। दोस्तों, जब दोनों दौरानी जेठानी मिली तो खबर दी अपने पुत्र घटोत्कच को और कहने लगी, क्या कहा, अरे अर्जुन के झिले न बंगाने, असुर तो कमखती आई, अरे अर्जुन के झिले न बाने, असुर तो कमखती आई। जब सुन ले अपने कान, पढ़िए सुन ले अपने कान, दुष्ट तोए चाची ही पाई, अरे अर्जुन के झिले न बाने, असुर तोए कमखती आई। कहने लगी हिडिंबा कि दुष्ट, तुझे मजाक करने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए तेरी चाची ही मिली। अरे दुष्ट, तू भीम का पुत्र है और वो अर्जुन का पुत्र है, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने अपनी चाची से ऐसा मजाक किया और अपने ही भाई को मार डाला। जब ये पता चला तो कहने लगा, बता मैं क्या करूं। ऋष के कारण उस पर्वत को फिर से उठाया, उसके नीचे अभिमन्यु देखा कि मरा हुआ पड़ा है। कहने लगा, मां मुझे उपाय बताइए, मैं अभिमन्यु को वापस जीवित करना चाहता हूं। इस बात को सुन के चली जाती है, कहने लगती है हिडिंबा कि ऐसा है, तू जा और पांडवों का जो कुआं है, वो कुआं अभी नागों के ही पास में है, जहां पर वासुकी नाग के बहुत से पहरेदार होंगे, वहां से अमृत लेकर के आइए, तब ये अभिमन्यु जीवित हो सकेगा। दोस्तों, घटोत्कच जाता है और जाकर के नागों में बाण दे करके हटा देता है उस अमृत सरोवर से, उस कुंड से, और ले आता है, उसमें से अमृत भर के पिला देता है अभिमन्यु को। अभिमन्यु जीवित हो जाता है। अभिमन्यु जब जीवित हो गया तो कहने लगा, चाची और बताइए अब क्या रह गया। कैसा है, अभी से तो मुख्य पीड़ा रह गई। हिडिंबा कहने लगी, दुर्योधन ने जो लगन छीन ली है, तुम्हारे भाई अभिमन्यु पर चढ़ने वाली थी, वत्सला इनसे प्रेम करती है, इसलिए तू ऐसा कर, भगवान कृष्ण अब द्वारिका में नहीं है, तू जा करके वत्सला का हरण करके ला। दोस्तों, घटोत्कच जाता है जहां पर बलराम कृष्ण दोनों में से कोई नहीं था, और वत्सला को उठा लाता है और विवाह करा देता है अभिमन्यु के साथ में, और हस्तिनापुर में जाके घोषणा कर देता है कि हमने विवाह किया है अभिमन्यु का वत्सला के साथ में। इस तरह से लगन छीन ली।
हमारे बाप दादे ही तो वन में हैं, हम उनकी संतान हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कौरवों, ये घोषणा सुन के दुर्योधन कहने लगा, ये पहलवान कौन आ गया, ये महावीर कौन आ गया, देखा के पर्वत जैसा शरीर, कहने लगा सभी कौरवों को मार देगा। ठीक है, विवाह तो हो ही गया। ऐसा कह करके दुर्योधन चुप लगा जाता है उसके भय के कारण, और विवाह हो जाता है वत्सला और अभिमन्यु का। तो देखिए, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की ननद वत्सला भी अभिमन्यु को हो गई। तो एक ही घर में श्रीमान अमित कुमार जी तीनों ब्याह गईं, सास ननद भौजाई। देखिए, भाभी लगी सुभद्रा, किसकी? लक्ष्मणा की। और लक्ष्मणा की ननद लगी कौन? बलराम की पुत्री वत्सला। इसलिए ननद भी उसी घर में आ गई और भाभी भी उसी घर में आ गई, और बाबा, नाती और बेटे तीनों ने विवाह कर लिया सास ननद भौजाई से। इस प्रकार से ये आपकी पहेली इस जगह पर लगती है श्रीमान अमित कुमार जी। तो हमारी ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।